स्टूडेंट्स कैसे हैं? मज़े में? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, एक बड़ा ख़तरनाक बात बताने जा रहा हूँ शायद बहुत लोगों को बर्दाश्त भी ना हो। देखिए, अभी बिल्कुल ताज़ा, अभी कोरोना के पहले ये 8 जनवरी शिफ्ट 1 में IITJEE का जो मेन एग्ज़ाम होता है फर्स्ट अभी जनवरी में, तो 8 जनवरी जो हुआ था शिफ्ट 1 में, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये ग्राफ दिया हुआ है, पीवी ग्राफ दिया है पास्कल में, और ये वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में। पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा वर्क डन वो होता है FD, जो कि ये P भी होता है। अरे भाई, P होता है फोर्स पर एरिया, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, आखिर आगे ना FD। ठीक, तो प्रेशर को अगर हम डायरेक्ट लिख लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम लिख लें मीटर क्यूब में, तो अपने आप आ गया न्यूटन मीटर, यानी कि अपने आप ही आ जाएगा जूल में आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि कभी भी जब आपको वर्क निकालना होता है, हर हाल में क्या करते हैं कि जैसे प्रेशर और वॉल्यूम जो ग्राफ है हर हाल में, जैसे मान लो ये दे दिया पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ कोई मूव कर रहा है, A से B मूव किया और ये 0 यहाँ पर है, और पूछा हुआ है फाइंड करो कितना वर्क इसमें हुआ। तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम है। ठीक है, तो कन्वेंशन से नेगेटिव होगा, परंतु पूछा हुआ मैग्नीट्यूड। तो क्या करते हैं, तो सीधे A और B के नीचे वॉल्यूम पर पूरा एरिया ये यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक ही, बीच में रुकेंगे नहीं, क्यों लेते हैं 0 पर। तो अब जैसे क्या हो जाएगा, तो जो वर्क डन है ये हो जाएगा माइनस PdV। स्वाभाविक सी बात है, ये P एक्सटर्नल है, जो भी यहाँ पर प्रेशर है, तो इसका जो इंटीग्रेट कर देंगे तो W हो जाएगा माइनस P, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी डेल्टा VP डेल्टा V, ये फॉर्म आएगा। तो माइनस P और V2 और ज़्यादा है V1। भाई ये देखो, ये वाला यहाँ पर ये V2 है और यहाँ पर ये V1 है, तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो P डेल्टा V ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम है। हम बात करें उसका मैग्नीट्यूड का। इसमें क्वेश्चन में क्या किया है और कैसे देखो उलझे हैं बड़े लोग ठीक है, देखो क्या है, कभी कभी बड़े लोग भी गलतियां कर जाते हैं। और आप देखिए यूट्यूब पर सभी बड़े कोचिंग और जितने भी नाम गिरामी देश में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप खुद देखिए सब ने क्या गलती किया है। लोग क्या किए हैं कि 0 के तुलना में लेते हैं, ये 2 किया, तो लोग क्या किए, इसका ये डिफरेंस ले लिए 8 माइनस 2, इसको 6 ले लिए हैं। अरे भैया मेरे हद हो गया। अच्छा आप बताओ जरा मेरे को, देखो इसको बताने का देखिए 2 लॉजिक है। इसी में अगर क्वेश्चन पूछ देता, भाई ये दिया हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से आया, ऐसा ये दिया हुआ है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बात क्या कर रहे हैं कि ये एरिया फाइंड करें। तो देखो गलती कर क्या लोग, पहले ये लोग एरिया निकाल रहे हैं ठीक है, तो कैसे, तो ये 8 माइनस 2 यानी 6, तो प्रेशर भी निकाल रहे हैं, तो ये 6 और वॉल्यूम हो गया 8 माइनस 2 इंटू 6, तो ये हो गया कितना 36 जूल, क्योंकि अपने आप ये पास्कल मीटर क्यूब में ये। और इसका एरिया निकालने जरा, ये तो ट्रायंगल है, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस कितना हो गया, ये 4 और 12 माइनस 8, और ये कितना 8 माइनस 2 6, तो कितना हो गया ये, तो 2 दूना 4 2 और 6 दूना 12 12, तो 36 जूल और 12 को मिला करके आंसर दिया हुआ है हर जगह 48 जूल, यही आंसर सबने दिया है। अब मेरा ऑब्जेक्शन क्या सुनिए, जैसे अगर भाई सपोज करो इसी क्वेश्चन में ये मैं कह देता, वही क्वेश्चन 2 और 2 और ये 8, ये मैं कहता कि भाई देखो ये सिस्टम, ये A से यहाँ आया, B यहाँ पर B पे आया, और B से चलो यहाँ पर आया ये C, और C से वापस गया और फिर यहाँ गया, यानी पूरा अगर यहाँ आया होता तो क्या, तो कितना होता वर्क डन समझा गया, यानी ये A से चालू करके और फिर ये यहाँ अगर पहुँच गया होता तब क्या होता वर्क डन, तब आता ये 48 जो एरिया इनक्लोज है। और अब अगर आप इसी में कहा ना कि भाई ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये एक्सपेंशन वाला खाली पूछा हुआ, खाली एक्सपेंशन हुई, तो लोग खाली एरिया निकाल रहे हैं। इसी में कह दूंगी नहीं भाई ये यहाँ से आके वहाँ फिर वापस चला गया, तो क्या तभी दोनों सेम आंसर होगा। अरे भांग खा के थोड़ा कोई जवाब दे रहा है, ठीक है, तो एक तो गलती ये हो गया। तो इसका होगा क्या, इसका मतलब ये क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन है जैसे हम ये क्वेश्चन दे दें, इसी क्वेश्चन को हम ये कह दें, ये ग्राफ ना दें, हम ये कह दें कि भाई देखो ये पिस्टन सिलेंडर है, ध्यान देखना बेटे,
और ये यहाँ पर अभी V1 8 लीटर है और प्रेशर 1 2 पास्कल है। और फिर क्या किया, तो फिर ये पिस्टन को मूव कराया गया, हीटिंग, उसको हीट सप्लाई किया गया, पिस्टन मूव किया, जिससे कि ये 8 लीटर से ये 8 लीटर था, जिससे कि अब ये देखा गया, जिससे कि यानी ध्यान सुनो बेटे, क्या था, सॉरी, ये V1 2 लीटर है, ये V1 शुरू में 2 लीटर, ये 2 लीटर है ये, तो 2 लीटर से कहाँ तक पहुँच गया, अब ये V2 कितना हो गया 8 लीटर, और प्रेशर कांस्टेंट रहा, ये देख रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये 8, यहाँ पर प्रेशर जो है वो 8, इसमें देखिए ये प्रेशर यहाँ पर, अरे भाई ये प्रेशर बेटे, ये तो 2 तो नहीं, ये 8, तो प्रेशर यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पर ये 8 पास्कल ये प्रेशर है। तो क्या हुआ कि गैस विच इज इनिशियली 2 लीटर, प्रेशर 8 पास्कल इज नाउ हीटेड सो दैट at constant pressure it moves to volume which is here now 8 liter, and then after again it goes in such a way is change so that volume goes, यानी फर्दर ये कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है, और अब ये 12 V3 = 12 लीटर तक गया, लेकिन अब यहाँ पर प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर अब ये हम आपको पीवी ग्राफ दिए हुए हैं, इसी क्वेश्चन हम नीचे हम पीवी ग्राफ का आपको हम दे देंगे लिंक। आप देख रहे हैं हमने 2-3 बहुत बढ़िया बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है हमने, वो पीवी ग्राफ का क्या मतलब है, तो उसका आपको इसमें याद आएगा एप्लीकेशन, राइट। तो अब इसको अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाते इसको, इसी को आपको अगर बनाना होता तो बनाते कैसे, तो क्लियर सी बात, ये 0 है, और देखो ये शुरू में 2 लीटर है, तो ये वॉल्यूम, ये यहाँ पर 2 लीटर, सॉरी यहाँ पर देखो मीटर क्यूब है ये, अरे भाई चलो ये 2 मीटर क्यूब ले लें इसको, ये 8 मीटर क्यूब ले लें, और ये 12 मीटर क्यूब ले लें, ये ठीक है, वो तो भाई ध्यान देख लीजिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो जैसे ये 8 पास्कल और 2 मीटर क्यूब, तो देखो ये यहाँ पर ये 0 है, ये 8 है, और ये चलो 2 है, तो स्वाभाविक सी बात है ये स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा अपने आप ही। यानी ये क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, ए गैस इज कंटेन्ड in a piston fitted cylinder where initially it is at 2 meter cube volume, pressure 8 pascal. Now it is heated and at constant pressure 8 pascal it moves to 8 meter cube. तो कैसे ड्रा करेंगे, स्वाभाविक बात है कांस्टेंट प्रेशर पर अब ये मूव करेगा, आइसोबैरिक एक्सपेंशन होगा, जिससे कि ये यहाँ पर 2 मीटर क्यूब से आकर के ये 8 मीटर क्यूब पर पहुंच जा रहा है, ये यही ना बनाएंगे, राइट। अब क्या कहे कि नाउ इट चेंजेस इन सच ए वे सो दैट प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड इट स्ट्रेट लाइन डायगोनली इट कर्व्स डाउन टिल ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, जबकि वॉल्यूम 12 मीटर क्यूब हो जाए, और प्रेशर उसका घट करके 2 पास्कल प्रेशर, ये यहाँ पर ये इस तरफ यहाँ प्रेशर है, प्रेशर इन पास्कल यूनिट, पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही बनता है ना, इसको सॉल्व करते हैं आप। तो भाई आप बताओ, आप आखिर एरिया निकालते तो पूरा यहाँ तक आप निकालते नहीं निकालते, ये पूरा यहाँ तक निकालते भाई ना, ये एरिया, बोले नहीं ये तो भाई तो 0 हो गया, अरे सत्यानाशियों ये 8 का ये यहाँ लिखा है 8 ना, 8 डिफाइंड, ये 0 से 8 ज़्यादा, 8 का मतलब ये 0 से ज़्यादा 8, और क्या है मतलब 8 का, दूसरे ये वर्क डन हमेशा पी डेल्टा भी पीडीवी होता है ना भाई। अरे भाई आइसोबैरिक अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या हम 8-2 लेंगे, वो तो भाई हमेशा हम कांस्टेंट प्रेशर लेंगे ना, तो 8 ही होगा प्रेशर ना। जैसे इसी ग्राफ में हम एक यहाँ पर अलग से ग्राफ ऐसे लाइन खींच देते, तो उस लाइन में नहीं खींचते क्या होगा, वर्क तो ये होगा। हाँ यही अगर ये यहाँ से यहाँ आता, ये वापस जाता इधर, ये फिर आता, तो ये इंक्लूड एरिया तब होता है ये 48, जो कि आंसर लोग दिए हुए हैं भांग खाकर। अब इसका फिर क्या होगा जवाब, तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देखना बच्चे, तो अब क्या करेंगे, यानी इतना ये तो आप निकाल चुके थे 48, बस ये एक्स्ट्रा एरिया आपको और निकालना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा एरिया क्या हो गया, ये 0-2, तो यानी ये हो गया 2 और इंटू 12 - 8, ये हो गया ये 12 ये 12, और यहाँ पर 12 माइनस यहाँ पर ये 2 हाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10। तो यानी कि कितना हो जाएगा, वो ध्यान देखना भाई, ध्यान से सुनना। फिर से देखिए क्या करना है कि आपको ये एरिया इतना एक्स्ट्रा, आपको एरिया ये इतना निकालना था, तो ये हो गया 2 और ये 12 है, ये 2 है, तो 12 to 10, तो यानी ये कहेंगे ये 20 ये पास्कल और मीटर क्यूब, तो 48 और ये 20,
मिल करके इसको देखेंगे तो टोटल 68, फिर ये जूल आंसर आएगा। समझ में आ रहा है बात? ये मतलब क्या करेंगे, या तो आप इसको इतना निकाल लीजिए और फिर ये निकालिए, एक ही बात है, उतना आप निकाल चुके थे ही, ये एक्स्ट्रा निकालना खाली आपको ये, तो ये होगा जवाब। तो ध्यान से लीजिए इसी तरह से लोग कहाँ पर कैसे गलती कर रहे हैं। अरे भाई वही एग्जामिनर ने फंसाया और लोग फंस गए हैं। अरे ये 2 लिखने से क्या होता है भाई, बताया तो कि आप इसको भूल जाइए, ये क्वेश्चन देखिए तो आखिर अपने आप ग्राफ बनेगा ये ना। तो इस 2 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर होएगा जो उस पर आप डिफरेंस नहीं लेंगे उसमें। दूसरे 8 का डिफिनेशन क्या 2 से है? आपके क्या नया नंबर सिस्टम आपने बना दिया क्या? हैव यू इन्वेंटेड न्यू नंबर सिस्टम? ऐसा नहीं है। तो ये चाहे कुछ भी हो बेटे, ये हमेशा 0 के एस्पेक्ट में लेंगे। और तो सवाल है कि यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं 12 - 2 8 - 2, यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं ये? क्योंकि ये पी डेल्टा भी लेते हैं, लेकिन पी लेते हैं कांस्टेंट, वो उस एक्सटर्नल प्रेशर पर लेते हैं, तो पी का डेल्टा पी नहीं लेते। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसमें ये गलती है, यानी इसको मेरे ख्याल से आप जरूर समझ गए होंगे। इसको ध्यान से एक बार आप देख लीजिए एक बार आप, ठीक है? तो आपने यहाँ पर ये देख लिया। देखिए इसी क्वेश्चन को, मतलब देखिए कितना आसान है और कैसे गलती हो रही है। सुनिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। देखिए बिल्कुल ही इजी भाई मेरे। जैसे हम यही पूछ दें कि ये एक सिस्टम है, देखो हमने बता दिया कि अगर भाई ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से आया तो ये जवाब आएगा लोगों का। अगर इसी में पूछता है कि भाई ये वापस आता तो क्या वो सेम होता जवाब? अरे भाई यानी ये यहाँ पर देखो एक्सपेंशन हुआ और कंप्रेशन हो तो क्या तुम्हें सेम होता जवाब? भांग खा के लिख रहे हैं क्या? वो दे रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस, वो खाली एक्सपेंशन, ये खाली इतने का देख रहे हैं, खाली वो काउंट कर रहे हैं। और ये इनक्लोज दे रहे हैं, एक्सपेंशन खाली पूछा है, यानी खाली यहाँ से ये यहाँ और ये एक्सपेंशन खाली ये पूछा हुआ है, यानी कि ये कंप्रेशन का नहीं पूछ रहा है। तो इसी क्वेश्चन में देखिए फिर से, जैसे यहाँ पर हम प्रेशर पास्कल में और यहाँ वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में, हम ये मीटर क्यूब में इसको हम ड्रा कर रहे हैं, और ये 0 और ये यहाँ पर है 8 और ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, ये 8 है और ये पॉइंट ए है। ये कह दे कि ए से ये बी पर मूव कर रहा है, जबकि ये यहाँ पर ये 8 मीटर क्यूब, और फिर ये यहाँ पर डायगोनली डाउन साइड मूव कर रहा है सी पर, जबकि ये 12 मीटर क्यूब हो गया। और यहाँ पर वापस आए देखिए तो ये 2 पास्कल प्रेशर है। तो अब पूछे कि इस ए से सी तक जाने में एक्सपेंशन वर्क कितना हुआ? तो इस एक्सपेंशन वर्क में भाई अगर इसी में एक ग्राफ, जैसे ये लाइन नहीं दिखे, जैसे ये लाइन एक यहाँ ड्रा किया, तो लाइन किससे क्या होता है जी भाई? इसका पॉइंट देखेंगे तो ये 2 होगा, तो क्या हम खाली ये एरिया निकालेंगे? अरे भाई इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिख दिए 2 तो क्या उसका हम लिख दिए कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते, तो क्या हम इतना निकालेंगे? कदापि नहीं। हमेशा भैया ये वॉल्यूम एक्सिस पूरा यहाँ तक कवर करेंगे टोटल। ये क्लियर हो गया? तो ये भैया ये एक चैलेंजिंग डिबेट है, और कोई ऐसा मैं गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, लोग एग्जामिनर के ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है? इस पर ये मैं खुला डिबेट छोड़ता हूँ तमाम अपने बड़े देश के बड़े कोचिंग वाले जो विद्वान टीचर्स हैं, जो उनका रिस्पेक्ट करते हुए वो इस पर विचार करें, और फिर इस हमारे बातों को काट सकते हो तो हमको एक वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर डालें कि नहीं आप गलत करते, ये ऐसा ही होगा जैसा वो करते 48, ठीक है? हमने बताया कि दिस मस्ट नॉट बी 48, ये काउंट करेंगे तो 48 प्लस ये 20 और ये यहाँ पर बढ़ जाएगा ये, तो ये टोटल ये 68 जूल ये आंसर होगा, न कि 48 जूल जो सब लोग जवाब दे रहे हैं। भाई क्लियर सी बात है, एक्सपेंशन पूछा है खाली, तो यहाँ से खाली पूछा हुआ ये, और अगर ये फिर कंप्रेस करके वापस आता, ये वापस आता साइकिल पास, तब हम इसको नहीं देखते। देन वी वेर बाउंड टू सी ओनली दीज मच एरिया, वो नहीं पूछा है, ठीक है? तो तमाम देश के बड़े टीचर, जो बड़े बड़े कोचिंग के लोग जो ये यूट्यूब डाले हुए हैं, ये कोई मैं फिर से कह दूँ कि बिल्कुल हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से कह रहा हूँ कि आप विचार करें इस पर। आप बड़े लोग हैं, आप इस पर नशे में मत रहें, विचार करें, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।